फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 22 जो है आपका अन्य जनजातीय शासन व्यवस्था। इसमें लगभग आपको 74 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये आपको सीरीज चलाया जा रहा है झारखंड एसएससी सीजीएल को देखते हुए, जिसका एग्जाम डेट कंफर्म हो चुका है। ठीक है, 14 और 15 अक्टूबर को एग्जाम लेने वाला है। ठीक है, तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। बाकी जो चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहां से जाकर के आप देख लीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, तो 22 नंबर चैप्टर है वो है आपका जनजातीय शासन व्यवस्था। ठीक है, क्या है? जनजातीय शासन व्यवस्था। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका कि लोहार, ठीक है, लोहरा या लोहार जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? ठीक है, सत्य कथन बताना है। फर्स्ट कथन दिया गया आपका, पहला जो कथन है कि इस जनजाति की कोई संगठित शासन व्यवस्था नहीं था, तो ये सही है। दूसरा है कि इस जनजाति में जातिगत समस्याओं को निवारण हेतु जाति पंचायत होता था, तो ये भी सही है। तीसरा जो कथन दिया गया है वो है आपका कि इस जनजाति में अंतर्ग्रामीणी विवादों का निपटारा अंतर्ग्रामीण परिषद द्वारा किया जाता था, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सभी कथन जो है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है कि भूमि जनजाति की जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता था? भूमि जनजाति की जातीय पंचायत का मुखिया जो था वो क्या कहलाता था? तो वो कहलाता था आपका प्रधान कहलाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि भूमि जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? सही नहीं है, कौन सा कथन ये बताना है आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इस जनजाति पे संगोत्रीय विवाह की मान्यता प्राप्त था, ये जो है गलत कथन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे पूछा गया था कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है कि महिला जनजाति में गंभीर अपराध की दोषी को निम्न में से कौन सी सजा सुनाई जाती थी? ठीक है, ठीक है, महिला जनजाति में गंभीर अपराध के दोषी को निम्न में से कौन सी सजा सुनाई जाती थी? तो ये सजा सुनाया जाता था सामूहिक भोज की सजा सुनाया जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सामूहिक भोज की सजा सुनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, महली, ठीक है, महली जनजाति के बारे में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, महली जनजाति के बारे में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन दिया गया कि इस जनजाति की कोई संगठित शासन व्यवस्था नहीं था, तो ये सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि आपका इस जनजाति के आपसी विवादों के निपटारे हेतु गांव के स्तर पर पंचायत की व्यवस्था होती थी, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। दोनों कथन जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ठीक है, माल पहाड़िया की शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता था? ठीक है, माल पहाड़िया की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था आपका मांझी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मांझी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माल पहाड़िया की स्वशासन व्यवस्था में मांझी की सहायता कौन करता था? तो मांझी की जो सहायता करता था वो करता था आपका गुड़ाइत और दीवान दोनों करता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि माल पहाड़िया शासन व्यवस्था में अंतर्ग्रामीणी पंचायत का मुखिया क्या कहलाता था? तो अंतर्ग्रामीणी का जो मुखिया, जो पंचायत का जो मुखिया था वो कहलाता था आपका सरदार कहलाता था। क्या कहलाता था? सरदार कहलाता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि सौरिया पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो सौरिया पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था आपका मांझी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मांझी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरिया पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्रामीणी झगड़ों का निपटारा कौन करता था? तो ग्रामीणी झगड़ों का जो निपटारा करता था वो करता था आपका मांझी करता था। कौन करता था? मांझी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन,
सौरिया पहाड़ी जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में धार्मिक क्रियाकलापों का संपादन कौन करता था? तो धार्मिक क्रियाकलापों का संपादन करता था आपका मांझी करता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि सौरिया पहाड़ी जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में मांझी के कार्यों को उसकी सहायता कौन करता था? तो मांझी के कार्यों में उसका सहायता करता था, गुड़ाइत करता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि सौरिया पहाड़ी जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में कितने गांव पर एक नायक और की व्यवस्था किया जाता था? तो ये जो है आपका 15 से 20 गांव पर एक नायक की व्यवस्था किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सौरिया पहाड़ी जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में कितने गांव को एक एक सरदार की व्यवस्था किया जाता था? तो किया जाता था 70 से 80 गांव में, ठीक है, 70 से 80 गांव में एक एक सरदार की व्यवस्था किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि सौरिया पहाड़ी जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में अंतर्ग्रामीण विवादों का निपटारा जो था वो किसके द्वारा किया जाता था? तो अंतर्ग्रामीण विवादों का जो निपटारा किया जाता था वो किया जाता था आपका नायक और सरदार दोनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त दोनों हो जाएगा, ठीक है, नायक और सरदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका कि करमाली जनजाति की जातीय पंचायत का प्रधान क्या कहलाता था? तो करमाली जनजाति की जातीय पंचायत का जो प्रधान होता था वो कहलाता था मालिक कहलाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, करमाली जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में के संबंध में निम्न से कौन सा कथन जो है वो गलत है? ठीक है, गलत कथन बताना है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया था कि करमाली जनजाति की स्वशासन व्यवस्था के संबंध में निम्न से कौन सा कथन जो है वो गलत है? पहला तो हम लोग देखते हैं कथन, फर्स्ट कथन दिया गया है कि शासन व्यवस्था में सभी पद वंशानुगत होते थे, तो ये सही है। दूसरा जो कथन दिया गया है वो है आपका कि इस जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में कोई व्यवस्थित राजनीतिक संगठन पाया जाता था। ठीक है, इस जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में कोई व्यवस्थित राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता था, तो ये भी सही है। तीसरा कथन दिया गया है वो है आपका कि इस जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान का पद वंशानुगत होता था, तो ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त सभी कथन सही है, कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि करमाली जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में परगना स्तर पर पाई जाने वाली पंचायत को क्या कहा जाता था? तो परगना स्तर पर पाई जाने वाली पंचायत को कहा जाता था, ठीक है, सतगईवा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सतगईवा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि करमाली जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में अंतर्ग्रामी विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता था? ठीक है, करमाली जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में अंतर्ग्रामीण विवादों का निपटारा किसे के द्वारा किया जाता था? तो किया जाता था आपका शत गवैया के द्वारा किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया वो है आपका कि करमाली जनजाति की शासन व्यवस्था में 2000 ठीक है व्यवस्था में 20-22 गांवों पर निर्मित पंचायतों को क्या कहा जाता था? ठीक है, करमाली जनजाति की शासन व्यवस्था में 20 से 22 गांव पर निर्मित पंचायतों को क्या कहा जाता था? तो 22 कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि करमाली जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में पंचायत के बैठक की सूचना गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता था? तो ये करता था आपका गुड़ाइत करता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि परहिया, ठीक है, परहिया जनजाति की जाति पंचायत को किस नाम से जाना जाता था? तो जाना जाता था का भोहराई और जाति गोट के नाम से, यानी कि दोनों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जितना भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम वेरिएंट क्वेश्चन है और झारखंड से रिलेटेड जितना भी एग्जाम आने वाला है स्टेट लेवल का उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज आपको चलाया जा रहा है झारखंड स्पेशल, जो उड़ान पब्लिकेशन से हम लोग स्टार्ट किए हैं। ठीक है, और ये अगस्त 2023 तक अपडेट आया है, न्यू अपडेटेड बुक। ठीक है, तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, परहिया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो ग्राम पंचायत के मुखिया को कहा जाता था महतो कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि परहिया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में महतो का सहायक क्या कहलाता था? तो महतो का जो सहायक था वो कहलाता था कहतो या खातो कहलाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि परहिया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में 8 से 10 गांव से मिलकर बनी अंतर्ग्रामीण पंचायत को क्या कहा जाता था? तो 8 से 10 गांव के मिलकर के बनी अंतर्ग्रामीण पंचायत को कहा जाता था आपका क्या कहा जाता था? वो का कारो और भैरिया कहा जाता, कारा भैरिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया हुआ है आपका कि परहिया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था गांव के कल्याण हेतु किसके द्वारा
पूजा पाठ जैसे क्रियाकलापों का संपादन किया जाता था, तो ये किया जाता था आपका बैगा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कोरवा जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो ग्राम पंचायत के प्रधान को कहा जाता था आपका मुखिया कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कोरवा जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में निम्न में से किसके द्वारा अंतर्ग्रामीण विवादों का निपटारा किया जाता था? तो अंतर्ग्रामीण विवादों का निपटारा किया जाता था आपका बड़ा मुखिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कोरवा जनजाति की स्वशासन व्यवस्था के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि इस व्यवस्था में शादी विवाह संपत्ति का बंटवारा तलाक जमीन जायदाद जैसे मामले में ठीक है जातीय पंचायत के बारे में, ठीक है जातीय पंचायत बंटवारा तलाक जमीन जायदाद जैसे मामलों के निपटारा जातीय पंचायत माध्यम से किया जाता था, ठीक है दूसरा ऑप्शन था, ठीक है दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है वो है आपका कि इस व्यवस्था में गवाहों का शपथ दिलाकर सत्यता का पता लगाया जाता था, ठीक है तो ये भी सही है, फर्स्ट वाला भी सही था। थर्ड और जो कथन दिया गया वो है आपका कि जाति से बाहर विवाह करने पर व्यक्ति को गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता था, तो ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी कथन क्या है तो सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया हुआ है आपका कि कोरवा जनजाति को, ठीक है कोरवा जनजाति में भात भीतर प्रथा क्या था? तो भात भीतर जो प्रथा था वो था आपका क्या था? तो वो था आपका समाज में निष्कासित किसी सदस्य को पुनः समाज में शामिल करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरवा जनजाति में भात भीतर प्रथा क्या था? तो भात भीतर जो प्रथा था वो था आपका वो था समाज से निष्कासित किसी सदस्य को पुनः समाज में शामिल करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि असुर जनजाति की स्वशासन व्यवस्था के संबंध में निम्न से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ठीक है सत्य कथन बताना है। पहला कथन दिया गया है वो है आपका कि इस जनजाति की पंचायत व्यवस्था में महतो बैगा पुजार तथा गुणायत प्रमुख अधिकारी होते थे, तो ये सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है आपका कि असुर पंचायत में गांव के सभी वयस्क पुरुष सदस्य भाग लेते थे, तो ये भी सही है। तीसरा कथन है कि इस व्यवस्था में सभी लोग विवादों का निपटारा पंच के माध्यम से किया जाता था, तो ये भी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी कथन जो है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका कि ठीक है बिरहोर, ठीक है क्या था? तो बिरहोर जनजाति के लोग विभिन्न शिकार समूह में बटे होते थे, जिसे क्या कहा जाता था? ठीक है बिरहोर जनजाति के लोग विभिन्न शिकार समूह में बटे होते थे, जिसे क्या कहा जाता था? तो जिसे टंडा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, बिरहोर जनजाति के सर्वोच्च संगठन जो था वो क्या था? ठीक है तो बिरहोर जनजाति को सर्वोच्च जो संगठन था वो था आपका टंडा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि बिरहोर जनजाति की शासन व्यवस्था के सर्वोच्च संगठन टंडा का मुखिया क्या कहलाता था? तो टंडा का मुखिया कहलाता था नाये कहलाता था। क्या कहलाता था? नाये। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बिरहोर जनजाति की शासन व्यवस्था में नाये को सहयोगी क्या कहलाता था? तो नाये का जो सहयोगी था वो कहलाता था आपका दिगवार या कोतवार कहलाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि विरजिया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वह असत्य है? तो असत्य कथन बताना है। असत्य कथन बताना है तो पहला कथन देखते हैं हम लोग। ठीक है फर्स्ट जो कथन दिया गया है वो है कि इस जनजाति की पंचायत व्यवस्था का मुखिया किसी गणमान्य व्यक्ति को बनाया जाता था, तो ये सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है आपका कि इस जनजाति की जातीय पंचायत से बैगा विश्रा धावक तथा गांव के सम्मानित बुजुर्ग शामिल होते थे, तो ये भी सही है। तीसरा कथन दिया गया है वो है कि इस जनजाति के सभी मामलों का निष्पादन जातीय पंचायत द्वारा ही किया जाता था, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सभी कथन सत्य है, कोई भी कथन गलत नहीं है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि सबर जनजाति की जातीय पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता था? तो सबर जनजाति की जातीय पंचायत का जो प्रमुख था वो प्रधान कहलाता था। क्या कहलाता था? प्रधान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सबर जनजाति की जातीय पंचायत व्यवस्था में प्रधान की सहायता कौन करता था? तो प्रधान की सहायता करता था गुणायत करता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है कि सबर जनजाति पंचायत व्यवस्था में प्रधान के आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता था? ठीक है, सबर जनजातीय पंचायत व्यवस्था में प्रधान के आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने में कार्य कौन करता था? तो करता था आपका गुड़ाइत करता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, गुड़ाइत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस जनजाति में गांव के प्रधान को गोटिया कहा जाता था तथा वर्तमान समय में यह पद विद्यमान नहीं है? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? खोंड हो जाएगा। ठीक है, खोंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि खोंड जनजाति की शासन व्यवस्था में गांव के सभी विवादों का समाधान किसके द्वारा किया जाता था? तो गांव के सभी विवादों का जो समाधान किया जाता था वो गोटिया के द्वारा किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वथुडी जनजाति की परंपरा पंचायत, ठीक है, परंपरागत पंचायत व्यवस्था का प्रधान क्या कहलाता था? ठीक है, वथुडी जनजाति की परंपरागत पंचायत व्यवस्था का प्रधान क्या कहलाता था? तो कहलाता था आपका दोहर कहलाता था। क्या कहलाता था? दोहर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वथुडी जनजाति की परंपरागत पंचायत व्यवस्था के संबंध में निम्न से कौन सा कथन जो है वह सत्य है? तो सत्य कथन बताना है। पहला कथन दिया गया है, पहला कथन है कि इस व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान का पद वंशानुगत होता था। ठीक है, तो ये सही है। दूसरा कथन है कि इस व्यवस्था में अंतर्ग्रामीण पंचायत का मुखिया प्रधान कहलाता था, तो ये भी सही है। तीसरा कथन दिया गया आपका कि इस व्यवस्था में संगोत्र विवाह को अपराध माना जाता था, तो ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त सभी कथन क्या है? सही है। कोई भी कथन जो है वो गलत असत्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, किसान जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? ठीक है, किसान जनजाति की शासन व्यवस्था में के संबंध में निम्न से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? पहला कथन दिया गया है वो है आपका किस जनजाति में गांव का प्रधान मांझी कहलाता था, तो ये गलत है। ठीक है, सत्य कथन बताना है। दूसरा जो दिया गया वो है आपका किस जनजाति के पंचायत में बैठक बुलाने वाले व्यक्ति को ही पंचायत के संचालन का सारा खर्च वहन करना होता था, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि बंजारा जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? ठीक है, तो बंजारा जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। पहला कथन दिया गया है कि इस जनजाति के कोई ठीक है व्यवस्थित स्वशासन प्रणाली नहीं पाया जाता था। ठीक है, तो ये सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है आपका कि इस जनजाति में गाँव की समस्याओं का निराकरण एवं सामुदायिक परिषद द्वारा किया जाता था, तो ये भी सही है। ठीक है, तीसरा कथन दिया गया है वो है आपका कि ग्रामीण समस्याओं के निराकार हेतु गठित सामुदायिक परिषद का प्रधान नायक कहलाता था, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी कथन जो है वो क्या है? तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मादी तथा गद्दी नामक पद किस जनजाति के शासन व्यवस्था में पाई जाती है? ठीक है, तो मादी तथा गद्दी नामक पद जो है वो किस जनजाति की शासन व्यवस्था में पाया जाता है? तो पाया जाता है आपका विंजिया जनजाति में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, विंजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विंजिया जनजाति के शासन व्यवस्था में प्रत्येक घर के प्रतिनिधि सदस्य मिलकर एक प्रतिनिधि समिति का गठन करते हैं। इस प्रतिनिधि का सदन प्रमुख क्या कहलाता था? तो इस प्रतिनिधि सदन का प्रमुख जो था वो कहलाता था आपका कोटराह कहलाता था। क्या कहलाता था? तो कोटराह कहलाता था। ठीक है, सॉरी करटाहा कहलाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, विंझिया जनजाति की शासन व्यवस्था में गांव से जुड़े किसी भी मामलों का निराकरण कौन करता था? तो निराकरण करने का काम करता था आपका करटाहा करता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि विंझिया जनजाति के संबंध में निम्न से कौन सा कथन जो है वह सत्य है? असत्य कथन बताना है। पहला कथन दिया गया कि इस जनजाति के लोगों द्वारा गौ मांस का भक्षण किया जाता था, तो ये कथन जो है वह सत्य है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका कि गोंड जनजाति में जातीय पंचायत का मुखिया को क्या कहा जाता था? तो गोंड जनजाति में जातीय पंचायत के मुखिया को कहा जाता था बैंगा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि गोंड जनजाति में बैंगा का किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो अन्य नाम क्या है? तो शयाना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गोंड जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? सत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि जनजाति में गांव के सभी विवादों का निपटारा जातीय पंचायत द्वारा किया जाता था, तो ये सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है आपका कि जनजाति के पंचायत द्वारा दिए गए फैसले के अवहेलना करने पर व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था, तो ये भी सही है। तीसरा कथन दिया गया है वो है आपका कि समाज में बहिष्कृत व्यक्ति को क्षमा मांगने पर तथा जाति भोज देने पर पूर्ण समाज में शामिल कर लिया जाता था, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सभी कथन जो है वो क्या है? तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन,
शेरो जनजाति की स्वशासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। ठीक है, तो असत्य कथन बताना है। पहला कथन दिया गया है कि इस जनजाति में गांव अंचल, ठीक है, इस जनजाति में क्या था, तो इस जनजाति में गांव अंचल जिला स्तर पर पंचायत की व्यवस्था पाई जाती थी, तो ये सही है। ठीक है, दूसरा कथन दिया गया है वो है आपका, सेकंड कथन है कि वो है कि पंचायत के निर्णय का उल्लंघन करने पर दोषी को जाति और समाज से बहिष्कृत किया जाता था, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त तो दोनों जो है वो क्या है, तो सही है, कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया था वो है आपका कि शेरो जनजाति में गांव के स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता था, तो पंचायत के प्रधान को कहा जाता था मुखिया। क्या कहा जाता था, मुखिया कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि शेरो जनजाति में अंचल के स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता था, तो पंचायत के प्रधान को कहा जाता था मुखिया। क्या कहा जाता था, मुखिया कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि शेरो जनजाति में जिले के स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता था, तो पंचायत के प्रधान को कहा जाता था सभापति। क्या कहा जाता था, सभापति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया हुआ है आपका कि चीक बड़ाइक जनजाति की शासन व्यवस्था में अंतर्ग्रामीण पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता था, तो अंतर्ग्रामीण पंचायत का प्रमुख राजा कहलाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया हुआ है आपका कि चीक बड़ाइक जनजाति की शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सा राजा की सहायता करता था, तो राजा की सहायता करता था दीवान और पांडे दोनों करता था। ठीक है, दीवान और पांडे जो था वो दोनों करता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, चीक बड़ाइक जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है। ठीक है, तो असत्य कथन बताना है। पहला कथन दिया गया है वो है आपका, देखते हैं, फर्स्ट कथन है कि इस जनजाति में कोई व्यवस्थित स्वशासन प्रणाली विद्यमान नहीं था, तो ये सही है। दूसरा कथन है कि इस जनजाति की शासन व्यवस्था में सभी पद वंशानुगत होते थे, तो ये भी सही है। तीसरा कथन दिया गया है वो है आपका किस जनजाति के सभी विवादों का निपटारा अंतर्ग्रामीण पंचायत द्वारा किया जाता था, तो ये भी सही है। ठीक है, चौथा कथन जो है इसमें से उपयुक्त तो सभी कथन सही है, कोई भी कथन जो है वो गलत नहीं है, असत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि विंध्या जनजाति में गांव स्तर पर निर्मित पंचायत का मुखिया क्या कहलाता था, तो पंचायत का मुखिया कहलाता था आपका, वो कहलाता था आपका प्रधान एवं महतो दोनों कहलाता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि विंध्या जनजाति में संपूर्ण समाज के स्तर पर अवस्थित पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता था, तो पंचायत का प्रमुख कहलाता था आपका प्रज्ञैत कहलाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि विंध्या जनजाति में कई गांव को आपस में मिलाकर अंतर्ग्रामीण पंचायत का गठन किया जाता था। इसके मुखिया को किस नाम से जाना जाता था, तो इसके मुखिया को सरकार के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया हुआ है आपका कि विंध्या जनजाति की शासन व्यवस्था में मुखिया का सहयोगी किस नाम से जाना जाता था, तो मुखिया का सहयोगी जो था वो गुड़ाइत या गड़ौत के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि कोरा जनजाति की शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को किस नाम से जाना जाता था, तो ग्राम प्रधान को जाना जाता था महतो के नाम से। किससे, महतो के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कोरो जनजाति में महतो की सहायता के लिए निम्न में से कौन होते थे, तो होते थे आपका प्रमाणिक और जोंग मांझी होते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, गुड़ाइत जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। असत्य कथन बताना है, तो असत्य कथन हो जाएगा आपका पिता की संपत्ति में पुत्री को भी बराबर का हिस्सा दिया जाता था, तो ये कथन क्या है, तो असत्य है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया हुआ है आपका कि कंवर जनजाति की शासन व्यवस्था में जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता था। ठीक है, कंवर जनजाति की शासन व्यवस्था में जातीय पंचायत का मुखिया जो था वो क्या कहलाता था, तो वो कहलाता था आपका शायाना कहलाता था। ठीक है, शायान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ठीक है डी हो जाएगा राइट आंसर, सयाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि कंवर जनजाति की शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता था, तो ग्राम पंचायत का प्रमुख कहलाता था पटेल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया आपका 69 नंबर क्वेश्चन है कि कोल जनजाति की शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता था, तो कोल जनजाति की शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का जो मुखिया था वो मांझी कहलाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न दिया गया है कि खरवार जनजाति की शासन व्यवस्था में जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता था। तो जातीय पंचायत का मुखिया कहलाता था, ठीक है, जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता था, तो मुखिया ही कहलाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन, वो है आपका कि खरवार जनजाति में विभिन्न गाँवों को मिलाकर अंतर्ग्रामीय पंचायत का निर्माण किया जाता था। तो इस संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, असत्य कथन बताना है। तो असत्य कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 गांव को पंचायत के छेठोरा कहा जाता था। तो ये कथन जो है वो असत्य है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, बैगा जनजाति की शासन व्यवस्था में, ठीक है, जातीय पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता था। ठीक है, बैगा जनजाति की शासन व्यवस्था में जातीय पंचायत का प्रमुख जो था वो क्या कहलाता था, तो जो था का मुकदम कहलाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि बैगा जनजाति की शासन व्यवस्था में मुकदम की सहायता निम्न में से कौन करता था। तो मुकदम की सहायता करता था शयाना और सिख दोनों करते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त तो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, दिया गया कि बैगा जनजाति की शासन व्यवस्था में पंचायत के फैसले को ग्रामीण तक पहुंचाने वाले, ठीक है, संदेहवाहक को क्या कहा जाता था। तो संदेहवाहक को चारीदार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह जो है हम लोग चैप्टर नंबर 22 जो है इस वीडियो में हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।